हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो पिछले क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया था। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो इंग्लिश में हम जो कुछ भी बोल ले, जो कुछ भी, वो इन्हीं आर्टों में से कोई ना कोई होएगा। इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के क्लास में हम वन बाय वन ईच एंड एवरी वन को डिटेल करने वाले हैं। पहली शुरुआत हम करने वाले हैं नाउन से और दूसरी प्रोनाउन से। मैं कोशिश करूंगी कि आज के क्लास में एटलीस्ट नाउन और प्रोनाउन कवर हो जाए, ताकि आपको ही, सी, इट, आई, वी इन सब के बारे में पता चल जाए। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन कहने को तो एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन सब बता देते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके, आप इससे भी छोटी टर्म में समझ सकते हो और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या टर्म है पता है? व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ एनीथिंग, दैट इज एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। अब फिर से सवाल उठता है कि नेम मीन्स व्हाट। सपोज मैं बोलूं कप, कप, दिमाग में एक इमेज बन रहा है कप का, तो ये कप अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया। ये एक नाम हुआ, एक आइडेंटिटी हुई। कप मतलब सॉसपेन नहीं होता, और सॉसपेन मतलब वो एक अलग इमेज बनेगा। कप मतलब एक अलग इमेज बन रही है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। मतलब क्या है? वो नाउन है। ठीक है, सॉसपेन बोल दूं, वो अपने आप में एक नाउन है। वॉच बोल दूं, घड़ी, एक इमेज बन रहा है ना ब्रेन में। घड़ी मतलब कैसी होगी? अगर मैं रिस्ट वॉच बोल दूं तो इमेज बन रहा है रिस्ट वॉच कैसी होगी। अगर मैं बोल दूं वॉल क्लॉक तो भी एक इमेज बन रहा है कि कैसी होगी। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक पहचान दे रहा है, तो ये अपने आप में एक नाउन होगा। सपोज मैं कोई नाम बोल दूं, एज जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, कुमकुम एक नाम है। देन पटना एक नाम है। दिल्ली एक नाम है। दिल्ली कहने से आपको पता चला कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल दूं बफलो, भैंस, पता चल रहा है कि इसका आउटलुक कैसा होगा। ठीक है, गाय, काऊ, आपको एक आउटलुक पता चल रहा है कि काऊ कैसी होती है। ओके, अगर मैं बोल दूं बुल या ऑक्स, तो आपका एक आउटलुक ब्रेन में बन रहा है, बनना चाहिए। तो वो सारे नाम, वो सारे वर्ड जो किसी को एक आइडेंटिटी देते हैं, वो नाउन कहला जाते हैं। यानी कि अगर मैं बोल दूं साइकिल, इट्स अ नाउन। ओके, वॉल नाउन है, बोर्ड इट्स अ नाउन, फ्रेम नाउन, हैंडल नाउन, माई स्पेक्ट्स दिस वन इट्स नाउन, टीथ नाउन, हेयर नाउन, ईयर्स नाउन, माइक नाउन। मतलब मैं जो कुछ भी लूँ जो कि एक आइडेंटिटी दे रही है, वो नाउन होगा। क्लियर? और नाम को लिखना मैं अपने पिछले वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि अगर नाउन में नाम रहेगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नाउन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दैट इज एनी नेम, शॉर्ट में बोल देंगे, थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो नेम ऑफ एनी, सॉरी घसीटना नहीं है, एनी थिंग। नाउन समझ में आया? तो क्या अब आप अपने आसपास के चीज़ों को देख करके समझ पा रहे हैं कि नाउन क्या है? अरे हमारी दुनिया भरी पड़ी है नाउन से, जहाँ देखो नाउन ही नाउन है। अब एक सवाल उठता है थिंग क्या होता है? तो चलो मैं ऐसे थोड़ा साइंस में ले चलती हूँ। एनीथिंग दैट हैज वेट, दैट ऑक्युपाई स्पेस इज थिंग। जो जगह घेरे, खैर साइंस में अभी आप मत जाओ। तो थिंग क्या होती है? जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, जिसको हम छू पा रहे हैं, जिसको महसूस कर पा रहे हैं, वो थिंग होता है। ओके, तो नाउन का डेफिनेशन क्लियर हुआ? नाउन समझ में आया? कोई परेशानी? अब मैं आगे नाउन के टाइप्स को पढ़ूं। चलो नाउन के टाइप्स को पढ़ते हैं।
देखो नाउन के 5 टाइप होते हैं, मैंने बगल में 3 टाइप भी लिखा है। आजकल के बुक्स में आपको 3 टाइप मिलते हैं और पुराने बुक्स में आपको नाउन 5 टाइप्स के मिलते हैं। ओके, तो आप दोनों ही जान के रखो। अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो वो एक टाइप बना देते हैं, और इन दोनों को मिला दोगे तो वो एक टाइप बना देते हैं। बाद में इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे। सबसे पहला आया प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो पहला समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर मीन्स क्या, मीन्स एक परफेक्ट आइडेंटिटी। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो या किसी ग्रुप में बैठे हो और आपका नाम है हिना। अगर किसी ने आगे हिना कॉल किया तो क्या बाकी लड़कियां उठेंगी क्या? नहीं, सिर्फ आप उठोगे। तो आप क्या हो गए अपने आप में, आप एक प्रॉपर नाउन हो गए। क्लियर है? एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता था, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें भी पढ़ाया गया था। हमारे देश में लॉट्स ऑफ रिवर्स, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अगर मैं एक नदी की बात कर लूँ, जैसे गंगा बोल दूं, तो गंगा नदी का मतलब सिर्फ गंगा नदी होता है। ब्रह्मपुत्र नहीं होगी, नर्मदा नहीं होगी, ताप्ती नहीं होगी, गोदावरी नहीं होगी, कृष्णा नहीं होगी, कांवरी नहीं होगी। तो सारी नदियां, इन नदियों को अगर मैं ले लूं, नदी तो अपने आप में नाउन है, लेकिन इन नदियों में मैं बोल दूं गंगा नदी, तो मैंने क्या किया, सारी नदियों में से एक नदी को अलग कर दिया, उसको एक पहचान दे दी बाय नेम। तो गंगा अपने आप में हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, सपोज 3-4 dogs are running on the road. You also have a dog. Its name is Rocky. कॉमन नेम है। नाउ आप रोड पे हो और आपने रॉकी बुलाया, सारे कुत्ते आएंगे कि सिर्फ रॉकी आएगा? सिर्फ रॉकी आएगा ना, तो दैट वन इज योर प्रॉपर नाउन। क्लियर है? अगर हम एक स्पेसिफिक नाम दे दें, एक स्पेसिफिक नाम, कॉमन नाम नहीं, स्पेसिफिक नाम दे दें, तो वो कहला जाता है आपका प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमारा चैनल है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम, ठीक है, तो मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल रखती तो इट वाज नॉट प्रॉपर नाउन, लेकिन जब मैंने इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम एक नाम दे दिया तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक प्रॉपर हो गया ना नाम। इसको हमने कहा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नामवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं नामवाचक संज्ञा। यानी कि अगर परफेक्ट नाम लिखा रहेगा, परफेक्ट नाम मतलब क्या, हर नाम अपने आप में परफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। दिस इज योर नामवाचक संज्ञा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाउन मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन नाउन। हिंदी में इसको कहा जाता है जातिवाचक, और लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक को यहां कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस जातिवाचक संज्ञा का कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। कास्ट सिस्टम से तो खैर इट्स नॉट अ हिस्ट्री क्लास, इट्स नॉट अ फिलोसॉफी क्लास, एक लंबी बहस छिड़ जाएगी इस पर, तो इसको यहीं रहने देते, इस मुद्दे को बाद में कभी बात की जाएगी। जब मैं बात करूंगी कॉमन नाउन की, तो वो जो एक ऐसा नाम जो एक कैटेगरी को बताए, जैसे कि मैं बोलूँ नदी, तो उसने नदियों की कैटेगरी को भी बता दिया ना। एक इमेज बना ना, वाटर मस्ट बी फ्लोइंग, पानी बह रहा है, किसी सोर्स से पानी आ रहा है, तो वो हो गया नदी। झरना, तो झरना मतलब हाइट से गिरता हुआ पानी। अभी झरना में मैं हुंडरू बोल दूं, हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची में है, तो मैं सारे झरना में से एक को क्लासिफाई कर दी, तो हुंडरू अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गया, और सिर्फ झरना बोलूं तो वो कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं गर्ल वर्ड बोलूं, गर्ल, तो ये दुनिया की सारी लड़कियों को दिखा रहा, तो ये अपने आप में हो गया
कॉमन नाउन। ओके, अगर उस गर्ल में से मैंने एक नाम बताया था, क्या था भूल गई हूँ मैं, मान लो कि मैं क्या नाम बताई थी, कुमकुम सपोज। तो अगर सारी लड़कियों में से गर्ल बोला तो सारी लड़कियों को दिखा रहा है, यानी वो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर कुमकुम बोल दूं तो वो भी एक गर्ल है, यानी वो तो कॉमन नाउन है ही है, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक नाम से उसको बुलाया तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन भी हो जाएगी। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं लायन, शेर, तो शेर क्या है, शेर एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, शेर इज नॉट अ काउ। काउ अलग चीज़ है, शेर अलग चीज़ है, बाघ अलग है, बकरी अलग होती है, भैंस अलग होती है। तो जब मैं शेर बोलूँ तो मैं पूरे शेर समूह को, पूरे शेर जाति को डिनोट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर किसी शेर का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, जो डिस्कवरी चैनल में अक्सर दिखाता है, अगर पैम्पर्ड कर रहे होते हैं तो शेर का नाम रहता है, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, सपोज मैं गोट, बकरी बोल दूं तो बकरी अपने आप में कॉमन नाउन हो गया। दुनिया की सारी बकरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बकरी की 4 टांगे होती, तो ऐसा नहीं कि मेरे घर की बकरी की 4 टांगे होंगी और पड़ोसी के घर के बकरी की 2 टांगे होंगी, 4 टांगे ही होंगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बकरी मिमियाती है, मतलब कि सारे वर्ल्ड में जितनी भी बकरियां होंगी वो मिमियाएंगी। ऐसा नहीं कि मेरे घर की बकरी मिमियाएगी और सामने वाले के घर की बकरी गुर्राएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। समझ रहे हो कॉमन नाउन आप लोग? नाउ अब इस कॉमन नाउन में मैंने मेरे घर की बकरी का नाम लाली रख दिया सपोज, तो सारी बकरियां कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं लाली बुलाऊं तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं स्पेसिफिक पहचान दे रही हूं नाम को तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर है? प्रॉपर और कॉमन। अब मैं आती हूं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इट इज योर समूह, मुझे जहां तक हिंदी आएगी मैं लिखते जाऊंगी। आई कांट प्रॉमिस कि हर जगह आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह आएगी, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा यानी कि जो एक झुंड को दिखाता है, एक ग्रुप को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं की रिंग, चाबियों का गुच्छा। जब भी मैं की रिंग बोलूं तो क्या एक है? नहीं, उसमें चाबियां होंगी। ठीक है, बहुत सारी होंगी, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल। स्कूल, तो एक बात बताओ, स्कूल में क्या एक बंदे होते हैं? नहीं, ये ग्रुप को दिखाता है। एक और ले लेती हूँ, हर्ड, झुंड। जानवरों के भीड़ को, बकरियों के भीड़ को, भेड़ के भीड़ को हर्ड, झुंड कहते हैं। तो उसने क्या दिखाया? भीड़ दिखाया। ठीक है, प्राइड, शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। तो अगर मैं बोलूँ प्राइड, तो मतलब क्या? मैं एक कलेक्शन की बात कर रही हूँ। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात कर दूँ चाइल्ड, तो मैं ना तो मेल चाइल्ड की बात कर रही हूँ ना फीमेल चाइल्ड की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ चाइल्ड की बात कर रही हूँ। क्लियर हो रही है कलेक्टिव नाउन? अगर किसी झुंड को, किसी समूह को दिखाता विदाउट गोइंग फॉर देयर कॉमन, तो वो कहला जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, इट इज योर द्रव्यवाचक संज्ञा। आप चाहो तो हिंदी याद रखना, नहीं चाहते हो तो मत याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब होता है मास, मेजरमेंट, वेट। तो वो सब्सटेंस जिसको मेजर करते हैं वो होता है मटेरियल नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे आलू खरीदने, आलू, मैं दुकान में जाकर बोलती हूँ कि मुझे 2 आलू दे दो, 3 आलू दे दो,
आर दे गोइंग टू गिव इट? नहीं, दे विल मेजर इट। तो वो सारे सब्सटेंस जिसको हम मेजर करते हैं वो होते हैं मटेरियल नाउन, जिसको हम वजन करते हैं, किसी भी तरह से माप लें, ml में, मिलीलीटर में माप ले, लीटर में माप ले, kg में माप लें, अगर हम मेज़र करें मीटर में माप लें तो वो सारे के सारे हो जाते हैं मटेरियल नाउन। शुगर, चीनी, या आप राइस का एग्जांपल ले लो, ठीक है। देखो, आप शॉप में गए, भैया मुझे 1000 चावल दे दो, देंगे क्या? नहीं, दे विल मेजर इट। तो वो सब्सटेंस जिसको हम मेजर करते हैं, जैसे तेल, एक तेल, दो तेल लेते, एक तेल की बोतल होती है तो बोतल, वो तो बोतल की काउंटिंग हो गई, बोतल अलग चीज हो गया। मैं तेल की बात करूँ, ऑयल की, तो क्या हम ऑयल को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, उसको मेजर करना पड़ेगा। तो वो तेल अपने आप में क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ऐसे वर्ड जिससे कोई फीलिंग, कोई भाव का पता चलता हो, जैसे कि बचपन, चाइल्डहुड। हम बच्चे को देखते हैं लेकिन क्या बचपना को देखते हैं कभी? नहीं, बचपना एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है जिसको महसूस किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा का कोई फॉर्म होता है, कोई शक्ल सूरत होती है? बूढ़े लोगों की होती है। बुढ़ापे की कोई शक्ल सूरत होती है तो बताओ। आप नजर घुमा के देखो, कई बूढ़े डिफरेंट टाइप के होंगे, कहीं पर डिफरेंट, कोई कमर से बेंड रहेंगे, हो सकता है कि कोई खांसते रहेंगे, हो सकता है कि कोई बूढ़े तो है लेकिन फिट एंड हेल्दी की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं सामने वाले बंदे को देख करके कि इसमें बुढ़ापा आ गया है। जैसे घर में ही अगर कोई बूढ़ों जैसी हरकत करता है तो वी यूज्ड टू से ना, बुढ़ा गए हो, बुढ़ापा आ गया है क्या, ठीक है। तो बुढ़ापे की कोई शक्ल सूरत नहीं होती, बूढ़े लोगों की होती है, बुढ़ापे की कोई शक्ल सूरत नहीं होती है, ठीक है। देन अगर मैं बात कर लूँ खुशी, कोई फॉर्म होता है क्या? नहीं। कोई मेजरमेंट होता है क्या? नहीं। ये सिर्फ एक भाव है। मेरे लिए खुशी है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे। किसी छोटे बच्चे के लिए खुशी क्या होती है? एक चॉकलेट दे दो वो खुश हो जाता है, एक खिलौना दे दो खुश होता है। तो उस बच्चे को देख करके आप महसूस कर सकते हो कि वो खुशी का फीलिंग उसमें आया। लेकिन क्या खुशी का कोई फॉर्म है कि हम ये चीज कर दे तो ही ये इंसान खुश हो जाएगा, उसे खुशी का अनुभव होगा? ऐसा है क्या? नहीं है। ये तो बस एक फीलिंग है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई शक्ल सूरत नहीं है, सिर्फ एक भाव है। तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये समझ में आया पांचों? एक बार फिर से रिवाइज कर ले। पहला मैंने बताया कि नाउन क्या होता है, एनी नेम, एनी आइडेंटिटी इज नाउन। कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर किसको कहेंगे? तो जब एक स्पेशल नेम दे दिए किसी को, नेम नहीं स्पेशल नेम दे दिए, गर्ल नेम है, उस गर्ल में से किसी को हमने कुमकुम नाम दे दिया था तो वो एक स्पेशल नेम हो गया। रिवर नाउन है, उस रिवर में से किसी एक नदी को हमने नाम दे दिया था गंगा, तो अपने आप में एक स्पेशल नेम हो गया। ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक स्पेशल नेम है, कावेरी अपने आप में एक स्पेशल नेम है। अगर मैं सोन की बात करूँ, सोन रिवर की अपने आप में एक स्पेशल नेम है। अगर मैं काली रिवर की बात करूँ, किस साइड मिलता है काली रिवर? दिहांग नदी की तरफ मिलता है, पढ़िएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या हो गया? एक नाम हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक नाम दे दूं, ठीक है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। अगर मैं किसी की आइडेंटिटी मतलब स्पेशल नाम ना दे करके कॉमन किसी जाति को बता रही हूँ, जाति को कहने का मतलब कि मैं आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ कि लड़की देख के पहचान सकते लड़की है, लड़का, मेल मतलब मर्द, मर्द बोले तो पुरुष, सॉरी पुरुष, महिला, तो सारी महिला एक जाति हो गई।
उस महिला में से अगर मैंने किसी एक को स्पेशल नाम दे दिया, सपोज किसी एक का स्पेशल नाम है स्वाति, तो स्वाति अपने आप में प्रॉपर नेम हो गया और महिला कॉमन नेम हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन झुंड को अगर दिखाता है, अगर मैं महिला बोलूँ तो स्पेसिफाई करन क्या सिर्फ फीमेल्स है, वो झुंड नहीं दिखाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्राउड, भीड़, तो उस भीड़ में मेल भी होंगे यानी पुरुष भी होंगे और फीमेल भी होंगे यानी कि महिलाएं भी होंगे, हो सकता है उसमें बॉय भी हो, गर्ल भी हो। तो क्राउड क्या हो गया अपने आप में, क्राउड अपने आप में हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नाउ मटेरियल नाउन जिसको हम मेजर करेंगे एज ऑयल, शुगर, राइस वगैरह 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 वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, भाव, जिससे हमको किसी फीलिंग का पता चले, जैसे बचपना, बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड जिसको बोलते हैं, खुशी, दुख, सब अपने आप में एक भाव है। तो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। क्लियर है? अब बच गया 3 टाइप। इस 3 टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से, वैसे आपको किसी भी ग्रामर बुक में ये मिल जाएगा। ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट? चलो, मैं बस हिंदी मिटा रही हूँ और कुछ नहीं करूँगी। देखो, आजकल के ग्रामर बुक में आपको 5 टाइप्स कम और ये 3 टाइप्स ज़्यादा दिखने मिलेंगे। इस 3 टाइप में पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि पहला फिर से क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, दूसरा हो जाता है काउंटेबल नाउन, और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन समझ चुके हैं, किसी एक स्पेसिफिक नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके, सपोज मैं मेरे टेबल पे जाऊं, बहुत सारी बुक्स हैं, सपोज हिस्ट्री की मेरे पास 5 किताबें, अगर उसमें से मुझे एक बुक उठानी है मॉडर्न हिस्ट्री बाय XYZ, तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास 10 केमिस्ट्री की किताब है, उसमें से मैंने बोला NCERT की केमिस्ट्री उठाना, तो NCERT अपने आप में हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा? नाउ काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल को बनाया गया है इन दोनों को मिला करके। जैसे कि अगर मैं बोल दूं शेर, तो हम गिन सकते हैं शेरों की संख्या को। मैं बोल दूं गर्ल, तो वी कैन काउंट। मैं बोल दूं मेल यानी पुरुष, वी कैन काउंट। बोल दूं स्त्री, गिन सकते हैं। तो जिसे हम गिन सकते हैं वो हो जाएगा हमारा काउंटेबल। कलेक्टिव में भीड़, भीड़ में कितने लोग हैं, हाँ गिना जा सकता है कितने लोग हैं। तो जिसको अगर हम किसी प्राइड की बात कर ले, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं, तो उस प्राइड में कितने शेर हैं या कितने शेरनियाँ हैं या कितने शेर और उसके बच्चे हैं, उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, हर्ड, भेड़ों के झुंड को हर्ड कहते हैं। तो हर्ड में हम नंबर ऑफ भेड्स को गिन सकते हैं, कितने भेड़ हम गिन सकते हैं, तो वो हो गया काउंटेबल। यानी प्रॉपर नाउन अपने आप में अलग हो गया, कॉमन और कलेक्टिव को मिला करके बन गया है काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिला करके बना है अनकाउंटेबल नाउन। जो मैं समझा रही थी, आप दुकान पे गए, बोले कि मेरे को 10,000 चीनी दे दो, 10,000 चीनी गिन करके, दुकानदार देगा क्या? नहीं देगा, बोलेगा जहाँ मिलता है वहाँ ले लो। ठीक है, तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संख्या। काउंटेबल में और एक एग्जांपल आप समझ लो, तेल, एक तेल 2 तेल नहीं मिलता है। आप अगर खरीदने जा रहे हो आलू प्याज, तो 1 या 2 गिनती करके नहीं मिलती है, वजन करके मिलती है, तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, गेहूँ नहीं गिन सकते हैं, व्हीट नहीं गिन सकते हैं, चावल, राइस नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुढ़ापा गिनेंगे क्या? 1 बुढ़ापा है कि 2 बुढ़ापा है कि 10 बुढ़ापा है? खुशी गिन सकते हैं क्या? 1 खुशी है कि 2 खुशी है? नाम नहीं, मैं खुशी नाम नहीं बोल रही हूँ, मैं भावना की बात कर रही हूँ, फीलिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है,
देन यंगहुड, क्या हम गिन सकते हैं? एडल्टहुड गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो चूंकि इन दोनों को नहीं गिन सकते हैं तो इसको हमने क्लासीफाई कर दिया अनकाउंटेबल नाउन में। हिंदी में ये हो गया नामवाचक संख्या, काउंटेबल को कहते हैं, समझ लो आप, जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो नाउन का क्लास मैं यहीं पे रोक रही हूँ। नाउन के लिए इतना इनफ है। प्रॉपर नाउन कैसे लिखना है मैंने पूरी प्रैक्टिस कराई कि दुनिया का कोई भी नाम कैसे लिखना है। एक एग्जांपल जो मैंने आज नाम लिया था, सपोज गंगा, GA, गौ पूरा है तो GA, अनुस्वार के लिए N, G, आकार के लिए गंगा। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के साथ। ओके, चलो कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, चाहो तो सब्सक्राइब करते रहो, और खुश रहो। गुड लक।